Hello students, welcome to Daily Math Punch for upcoming CGL 2025 एग्जामिनेशन। मैथ पंच बोले तो 5 क्वेश्चन डेली के आपके प्रैक्टिस के लिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, जो मैंने खुद से सेलेक्ट किए हैं कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से आने चाहिए। तो आप अपना प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू बिल्ड योर कंसेप्ट। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर a इक्वल्स टू 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7 माइनस भाई 10 12 14 फिर 16 एंड सो ऑन अप टू 60 टर्म्स, राइट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें दो ए भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी -9 है, दो टर्म को जोड़ के ये भी -9 है और ये भी -9 है और ये भी -9 है, मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जोड़ के -9 मिल रहा है। तो आपके पास 60 टर्म्स हैं, तो पेयर कितने बनेंगे, मतलब जोड़ा भाई ये भी एक जोड़ा, ये एक पेयर, ये एक पेयर, आपके पास 30 पेयर बनेंगे ना। और हर पेयर का जो वैल्यू है वो -9 है, तो -9 इंटू 30 माइनस का 270। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और अच्छा कंसेप्ट यूज किया था। और भी तरीके हैं इसको करने के लिए, बट दैट वाज बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ √4 प्लस √6 है ना, और इधर मैंने लिखा √8 प्लस √2, तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है, हाँ कौन सी वैल्यू इसमें ग्रेटर है। तो जब आप ग्रेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे इनका जो सम है, अंदर जो नंबर लिखे हैं भाई ये भी 10 है और यहाँ से भी जो सम है ये भी 10 है। तो अगर सम 10 है तो अगर मैं दोनों का स्क्वायर करता हूँ तो 4 प्लस 6, भाई दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√4 इंटू 6, और ये इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस 2 प्लस 2√8 इंटू 6। तो ये दोनों नंबर तो कांस्टेंट है, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेटली चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आ जाएगा √24 पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए √16। तो आप दिमाग में घंटी बजा के तुरंत बोल सकते हो कि जिनका प्रोडक्ट बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, प्रोवाइडेड कि सम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर सम कांस्टेंट है बच्चों, अगर रूट के अंदर √a प्लस √b और √c प्लस √d ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है। तो अगर a प्लस बी का जो सम है वो c प्लस डी के बराबर है, इफ देन ए बी और सी डी का प्रोडक्ट चेक करेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट बड़ा होगा हम उसी को मार्क कर देंगे। ये कंसेप्ट निकल के आ चुका है। आइए इस पे बात करते हैं। तो पहला है √5 प्लस √5 और ये है √7 प्लस √3। भाई ये भी 10 है, ये भी 10 है, अंदर वाली वैल्यूज को जोड़ना है जो अंदर लिखी है। तो √5 प्लस √5, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 7 प्लस 3 10। तो हम क्या करने वाले हैं, विदाउट रूट मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स का, तो यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई आ जाएगा, दैट इज 25। भाई 5 इंटू 5 कितना होगा 25, और 7 इंटू 3 कितना होगा 21। तो कौन बड़ा होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली बात बिल्कुल ठीक दे रखी है। अब मैं दूसरी बात की बात करता हूँ, दूसरे स्टेटमेंट पे बात करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट है √6 प्लस √7 और इधर लिखा है √8 प्लस √5। तो दोनों का कांस्टेंट सम फिर से है, भाई बीच में प्लस का साइन लगा है, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 42, 6 इंटू 7, और बच्चों इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 8 इंटू 5 40। तो कौन बड़ा होगा फिर से, तो ये भी ट्रू दे रखा है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है √3 प्लस √9 और √6 प्लस √6। अच्छा, सम यहाँ पे भी कांस्टेंट है, दोनों का 12 सम है, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 27 और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 36। अब ये बड़ा होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर है। तो ये भी बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था कि अगर आपके पास √a प्लस √b की बात करता है, √c प्लस √d को कंपेयर कराना चाहता है, तो अगर सेम सम है, दोनों का कांस्टेंट है, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा, ए बी का प्रोडक्ट बड़ा है तो ए बी आंसर होगा, और अगर सी डी का प्रोडक्ट बड़ा है तो सी डी बड़ा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दैट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द 3 डिजिट्स आर ऑड, राइट। तो 3 डिजिट के नंबर निकालना है, दैट इज यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट और 100 डिजिट। तो कितने ऐसे नंबर हैं जिनके सारे के सारे डिजिट्स ऑड है, राइट, सारे के सारे डिजिट्स ऑड है।
ठीक है, ऑल डिजिट्स आर ऑड। तो अगर मैं ऑड की बात करता हूँ, हाँ ऑड की बात करता हूँ, तो ऑड नंबर आपके पास कितने हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 भी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे आप 3 भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप 5 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 7 भी रख सकते हैं, और यहाँ पे बच्चे 9 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर पुट करने के यूनिट डिजिट में 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5, राइट। तो ये 5 तरीके यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कितने तरीके हैं? तो यहाँ पर भी आप 1 लेके आ सकते हो, 3 लेके आ सकते हो, 5 लेके आ सकते हो, 7 और 9। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट होता तो मैं यहाँ पे अगर एक को फिक्स कर देता तो मेरे पास 4 ऑप्शन होते, बट उसने बोला है कि आपको सिर्फ ये बताना है कितने ऑड हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों 5 तरीके हैं, मतलब यूनिट, टेंस और 100। तो इस पे भी 5 तरीके, इस पे भी 5 तरीके और इस पे भी 5 तरीके, तो टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा 125। ये भी प्यारा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा एप्लीकेशन था, और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट ये बेस्ट है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि n आपके पास एक नंबर है, रिकरिंग नंबर है, दैट इज 0.369 का बार है, और m एक नंबर है 0.531, ये इसका बार है। तो आपसे बोलता है 1/n प्लस 1/m का रेसिप्रोकल निकालना है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो अगर आपको बार को फ्रैक्शन में चेंज करना है, रिकरिंग को, तो आपको पूरे नंबर में से वो नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, सीधा सीधा डिवाइड बाय जितनी डेसिमल के बाद, जब आप डिवाइड में रख रहे हैं जब आप डिनोमिनेटर में जाएंगे तो वी हैव टू जस्ट लुक फॉर द डेसिमल्स के बाद वाले नंबर, राइट। तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 हम नीचे लगाएंगे। इसका मतलब जो n का फ्रैक्शन आ जाएगा 369/999, राइट। अच्छा, m की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 531/999 हो जाएगा, सीधा सीधा इसी रूल्स के हिसाब से। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब इनको रेसिप्रोकल करना है, तो बच्चों 1/n जो हो जाएगा वो 999/369, और 1/m जो हो जाएगा ये 999/531। ठीक है, तो सवाल बोलता है कि इसका वैल्यू कितना होगा 1/n प्लस 1/m का, राइट। अच्छा, ठीक है, तो ये जो नंबर है अगर मैं अप्रॉक्सीमेट मानना चाहूँ, ठीक है, चलो सॉल्व भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 से 333, और 3 से 17 3 51, 300, ठीक है, और 3 से 111, और 3 से 59, ठीक है, 111/59, और ये जो हो जाएगा 123 और 333, ठीक है, और 3 से 111/41, राइट। अब ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 111/41 प्लस 111/59, तो 111 तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 41 गुना 59 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँगा तो 59 प्लस 41, और ये मिला के 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100, 59 प्लस 41 100 हो जाएगा। तो फाइनली जो नंबर आएगा 1100, मतलब 11,100 अपॉन जो भी आंसर आएगा 41 × 59, तो लास्ट में 9 आएगा और ऊपर 11100 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में आप देख सकते हो 11100 ऊपर आ रहा है और नीचे लास्ट में 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। पूरा सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 56 गुना 75 गुना 60 गुना 84 गुना 210 बराबर 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r और 7 की पावर s। तो आपको वैल्यू निकालना है p प्लस क्यू अपॉन s प्लस r, राइट, ये वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 56 होता है 4 सत्ते 28, सॉरी 56, 8 सत्ते 56, 2 की पावर 3 × 7। 75 होता है 25 या 75, 5 का स्क्वायर इंटू 3। 60 होता है 15 चौका 60, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5, ठीक है। अब 84 होता है 12 सत्ते 84, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 7। एंड फाइनली दोस्तों 210, 210 में आपको दिखेगा 3 सत्ते 21, तो 2 तिया 6, 5 30 × 7, ठीक है। और बाकी ये 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r और 7 की पावर s, ठीक है। अब हम पावर को थोड़ा सा ऐड करेंगे तो 2 की पावर टोटल कितना हो जाएगा 3, और 2 5, 2 7 और 1 8।
3 की पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब 1 और 2 और 3 और 4। 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 3 4। एंड फाइनली 7 का पावर कितना होगा 1 और 2 और 3। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो 2 की पावर p, 3 की पावर q एंड 5 की पावर r और 7 की पावर s। तो p हो जाएगा 8, q हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 4 और s हो जाएगा 3। ठीक है, तो वी हैव ऑल द वैल्यूज, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो p का वैल्यू बनेगा यहाँ पे 8, q का वैल्यू बनेगा 4 डिवाइड बाई 4 एंड प्लस का 3। तो फाइनली दोस्तों आंसर हो जाएगा 8 4 12 बटे 3 प्लस 3 6। ठीक है, 6 सवाल का राइट आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये जो 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 5, तो ये पांचों क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हुए होंगे और इनको रिवाइज करना, नेक्स्ट वीडियो की वेट करना। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि डेली डेली आपको एक वीडियो मिले डेली, जिसको हम मैथ का पंच बोलेंगे। तो आपको 5 सवाल, डीपीपी बोलो उसको, प्रैक्टिस बोलो, क्विक रिवीजन बोलो, जो आपको बोलना है बोलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 99।